उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सरकार जितने भी बयान देती है ठीक उसका उल्टा होता है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं है तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षित होंगे। ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जिंदा जलाई जाती है तब सरकार कहाँ सोती रहती है। एक छात्रा को सरेआम गोली मार दी जाती है तब सरकार और प्रशासन कहां सोते रहता है। कोई भी अपराधी की सजा कोर्ट में तय होती है, सड़क पर नहीं। सड़क पर तालिबानी हुकूमत हो गई है। यह संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला काम हो गया है। देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। जो पार्टियां लोकतंत्र और संविधान को कायम रखना चाहती हैं उन सबको एक होना चाहिए और यह वक्त कहता है हम नंबर 1 पर हैं। देखिए एक रिपोर्ट। 96 सुरक्षित विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉन भाइयों अतीक और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या की घटना को लेकर कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। कोई भी अपराधी की सजा कोर्ट में तय होती है, ना कि सड़क पर। जब पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं है तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षित होंगे। निकाय चुनाव में गठबंधन वाली पार्टियों द्वारा अलग अलग प्रत्याशियों को खड़े किए जाने पर कहा कि विचार टकराने से अलग हो गए हैं। कहा कि बीजेपी के साथ अगर कोई प्रदेश या देश में लड़ा तो कांग्रेसी और कांग्रेसी नेता है। कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1 पर सबसे ज्यादा सीट हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। जो पार्टियां लोकतंत्र और संविधान को कायम रखना चाहती हैं उन सबको एक होना चाहिए, वक्त यह कह रहा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2022 में तो आपकी स्थिति बड़ी खराब रही। तो चुनाव में कैसे आप किस आधार पर करेंगे? समय 24 घंटे में कितने बार बदलता है ये सबको पता है। आज समय का चक्र चला, परिवर्तन हुआ, उपचुनाव हो रहा है। आरक्षित सीट 96 पर अजय कुमार के नाम पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है। अतीक अहमद का बयान आया कि अब माफिया, ये योगी जी का बयान आता है कि अब माफिया किसी को डरा नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। आज उन्होंने एक बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है? अब ये सरकार जितने भी बयान देती है जस्ट उसके उल्टा होता है। वो किस बात को लेकर के सरकार बयान दे रही है नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से जंगल राज है। कानून नाम की चीज़ नहीं है। जब पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षा मिलेगी। एक तरफ माँ बेटी, जो ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जिंदा जलाई जाती है तब सरकार कहाँ सोती रहती है। प्रशासन और गांव के दबंग लोगों ने मिलकर के जिंदा जला दिया तब सरकार कहाँ सो रही थी। आज दिन दहाड़े एक छात्रा स्कूल से पेपर दे कर के लौट रही थी, थाने से 200 मीटर दूर सरेआम 11 बजे दिन में गोली मारी जाती है तब सरकार और प्रशासन कहाँ सो रहा था। इन सबको मिला के मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। अतीक अशरफ का कहना था कि एक लिफाफा है, अगर मेरे साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो सबके नाम खुलेंगे। उस पर क्या कहना है? ये उनका विषय है, किसका लिफाफा आया मुझे क्या पता। मैं हाथ में लिफाफा लिए हूँ, मुझे क्या पता किसका क्या लिखा है इसके अंदर, जब तक मैं देखूँ ना। तो वो उनका विषय है। नहीं, अतीक तो एक माफिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा जाता है कि ऐसे माफियाओं का जो अंत हुआ है, कई लोगों का कहना तक सही था जैसा बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कौन था, क्या था, कैसा था मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी मान लेते हैं। तो क्या ये कानून ख़त्म हो गया? अरे कोई भी अपराधी है उसकी सज़ा कहाँ तय होती है? कोर्ट में। फांसी हो या आजीवन हो कहाँ तय होती है? कोर्ट में। सड़क पे नहीं। सड़क पे तालिबानी हुकूमत हो गई है। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला काम हो गया। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। भाई भाई से क्यों अलग होता है? उसके कुछ रीज़न होते हैं ना, तो उनके कुछ रीज़न रहे होंगे, आज टकरा गए और अलग अलग हो रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या कहना है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस फिर से कह रही है, राहुल जी ने यही कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। तो जो पार्टियां लोकतंत्र और संविधान को कायम रखना चाहती हैं उन सबको एक हो जाना चाहिए, वक्त ये कहता है। यूपी में किसके साथ हैं आप? कहाँ पे हैं? हम नंबर 1 पे हैं।
नंबर 1 पे आप नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे। बीजेपी के सामने कोई लड़ रहा है प्रदेश और देश के अंदर तो कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, दूसरा कोई लड़ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं नंबर 1 पे हूँ। केजरीवाल को अच्छा जो हुआ है सीबीआई की पूछताछ, इस पे आपका मानना है कि सही हो रहा है? देखिए, केजरीवाल हो चाहे कोनूवाल हो, ये सब बीजेपी की ए और बी टीमें हैं, इन पे कुछ भी कहना उचित नहीं है। रवि प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।